अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। आज हम हैं मीठापुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलजीत अवाना जी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुंकार 24/7 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त कोरोना की जो महामारी है वो पूरी तरीके से देश में फैली हुई है और ख़ास तौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और दिल्ली तो राजधानी है हमारे देश की। इस वक्त दिल्ली के जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ते नज़र आ रहे हैं और लॉकडाउन के चलते सभी गरीब जो परिवार हैं, यहाँ की जो भी परिवार हैं, सबको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। उस आर्थिक नुकसान की भरपाई जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको, उनकी मदद आपने किस तरीके से की है इस लॉकडाउन के अंदर? देखिए जी, जो कोरोना बीमारी है तो एक विश्व युद्ध पे है, पूरे संसार में ही है। कोई ऐसा देश अछूता ही बचा ही नहीं है जहाँ ये बीमारी नहीं हो। सब जगह ये बीमारी फैली है। बीमारी ने बहुत ही अपना भयंकर रूप दिखाया है और उसके साथ फिर ये जन्मदाता तो इसको चाइना है, चाइना से पैदा हुई। अब हमारे भारत में ही तो यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज अफेक्टिव हुए इससे। और अब दिल्ली में जो है, दिल्ली में तो ये बीमारी ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। उसका भयंकर रूप जो लिया, उसका सामना करने में जो यहाँ की दिल्ली की सरकार है, आम आदमी सरकार, वो हर स्तर पे फैली नज़र आई। किसी स्तर पे तो कामयाब हुई नहीं है। चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छ व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, नर्सेज स्टाफ हो, तो हर आदमी को ही वो कोई ना सहूलियत दे पाई, ना उनको किसी तरह की सहूलियत दे पाई, ना किसी प्रकार का ही उनको वो कर पाई है। और जो भी ये दिल्ली सरकार का ही काम बनता है, सरकार करती है, सरकार हर उसमें तो फैल रही है। दिल्ली में मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मज़दूर लोग हैं, क्योंकि काम तो चलते हैं, सब कंस्ट्रक्शन वर्क भी चलता है, डेवलपमेंट चलती है, तो वो मज़दूरों को एक खाना भी नहीं दे पाए। अगर सही देखा जाए तो मज़दूरों को दिल्ली सरकार बिल्कुल खाना नहीं दे पाई, भूखे मरे, जो कि उनको समय पर ना पानी मिला, ना खाने के मिला, दवाई का और उसका इलाज करा तो उनको बहुत दूर की बात रही। और जो उनके मुख्यमंत्री जो वो दुनिया भर की सेखी बघारते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं, मगर वो उनको कुछ नहीं दे पाई। आखिर में अब आपने देखा होगा कि हमारे जो है गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने फिर पूरी बागडोर संभाली। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने खुद अपने अमित शाह जी ने अपने हाथ में ले करके वो सारी मीटिंगें करी, सब बहुत जल्दी एकदम साथ निर्णय लिए, हॉस्पिटलों के दौरे किए और उन्होंने सारी व्यवस्था को चेंज करके अब वो व्यवस्था को पटरी पे लाए हैं। हर आदमी को खाना दिया है, हर आदमी को स्वास्थ्य के जिसको इलाज की ज़रूरत है इलाज दिया। सब आदमियों को जो भी इन्होंने क्वारंटाइन किया, इलाज कराया, सारा वो केंद्र नहीं किया। सरकार तो पूरी तरह से फैल रही है। और हमारे बदरपुर विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, देख रहे हैं दिन रात एक किया। हमने इनों के साथियों ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ता लग के बहुत ज़्यादा काम किया। हर भूखे आदमियों को खाना दिया, उनको किसी को जगह की समस्या थी उनको समस्या हल करी, जिन्हों को पहुंचा सकते थे उनको गांव के उनको व्यवस्था करी। उनको खाने के लिए नहीं था, उनको इलाज नहीं था, उनको और तो क्या कपड़े भी नहीं थे, पैरों में जूती चप्पल भी नहीं थी, वहाँ तक कि सारा इलाज किया। अभी ये तो विरोधी तो कहते हैं, नहीं तो अगर देखा जाए, देखो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी 24 घंटे लग करके इन्होंने पूरा उसका काम किया है। उसके लिए भी, सारे मरीजों के लिए, सारे तो दिल्ली विधानसभा में तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। और आप देख रहे हो महामारी ही कितनी ज़्यादा फैली है। अभी तो देख रहे हैं इनके मंत्री तक भी जो खुद बीमार हो रहे हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे विपक्ष सवाल उठाती रही है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ पे चौथे बार विधायक बने हैं इस क्षेत्र में, लेकिन वो इस क्षेत्र को ध्यान नहीं देते हैं और बाकी पूरी दिल्ली में वो ध्यान देते हैं। देखो जी, इस बात को कहते हैं तो विरोधी वो बताते, नहीं तो इस बात को उठा के देखिए, पूरी दिल्ली में ही रामवीर सिंह बिधूड़ी एक ऐसा एमएलए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए देकर के विकास कराया है। पूरी दिल्ली में जिसने नहीं कराया, उन्होंने कितने बारात घर देखिए, उन्होंने हॉस्पिटल देखे, उन्होंने डिस्पेंसरी देखी, उन्होंने स्कूल देखी है, उन्होंने कितने उन्होंने काम किए हैं। जो यहाँ पे हम बदरपुर में बैठे, एक बस क्या एक 3 व्हीलर नहीं चलता था, तो उन्होंने डीटीसी बस सारी चलाई हैं।
राशन कार्ड के दफ्तर बनवा दिए, राशन कार्ड यहाँ पे सबके लोग यहाँ पे बनाए। इतने उन्होंने विकास किए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता इस विकास के लिए। और वो आपने देखा दिल्ली तीसरी विधानसभा में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का वो दिया गया, जो कि पार्लियामेंट में हमारे उस टाइम के वो जो स्पीकर होते थे चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने समय में इतने विकास कराए हैं कि जो उसके पहले और बाद में जो विधायक आए हैं वो तो उसके रिपेयर भी नहीं करा सकते। अगर सही बात लेते हो तो जो उन्होंने काम किया उन्होंने नहीं कराया, और आगे जो भी काम कराएंगे उन्होंने पूरी जनता को उम्मीद है। और जनता आशाविंद जिसमें है कि जो भी अगर कोई काम करा सकता है, विकास का काम करा सकता है बदरपुर में, तो रामवीर भिदोड़ी करा सकते हैं और किसी के बस की नहीं है। इतने काम उनके पिछले कार्यकाल में छूटे हुए हैं अभी, जैसे कि मीठापुर का पुल ही हो गया, या 6 लेन हाईवे बनेगा जो वो रह गया है अभी, और गोल चक्कर का जो बात कही गई थी वो भी अभी रह गई है, और अब 1 साल पूरा होने वाला ही है समझ लीजिए आप। तो इसमें भी अब तक तो उनके कोई काम शुरू नहीं हुए हैं, ऐसा विधायक विपक्षी है वो उठा रहे हैं सवाल उन पर। देखो जी, ऐसा ये काम सारे हो रहे हैं, काम कोई नहीं है। अभी जो यहाँ पे हमारे ये कैनाल है, गुड़गांव कैनाल या यूपी कैनाल है, इसमें जो पुल बनाए थे ये रामवीर भिदोड़ी ने बनाए थे। उस पर गुड़गांव कैनाल पे दोनों पुल बनाए थे, इसमें जो पुल बनाए थे। अब ये तीसरा पुल है जो रोज़ाना, वो पहले एमएलए साहब थे नारायण शर्मा, रोज़ाना कहते हैं उन्होंने पैसा जमा कर दिया है, आज काम हो जाएगा, आज हमने उद्घाटन कर दिया, आज हमने वो कर दिया है। उन्होंने देखा जाए तो एक टुच्चा सा छोटा सा काम जिसको गोल चक्कर जो हुआ पुल पे, वो गोल चक्कर आज तक उन्होंने पूरा नहीं हुआ, वो अपना समय पूरा करके चले गए, वो ही नहीं पूरा हुआ। तो ये सारे काम होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 लाइन का उद्घाटन हुआ था, माननीय गडकरी जी ने वो आके किया, नितिन गडकरी जी ने किया था, वो पुल पूरा होगा, वो एक प्रोजेक्ट बहुत होगा। उसके साथ में एक वो पार्क बन रहा, देखो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, आप देखोगे इसमें एशिया लेवल का पार्क है वो। उसको जब बन जाएगा उसको देखना क्या गजब चीज़ इस क्षेत्र को मिलेगी। और जो ये पुल का काम है, पुल का काम भी भिदोड़ी जी करेंगे, गोल चक्कर का काम ये सारी समस्या ये हल करेंगे। अभी आप देख रहे हो बारिश, ऊपर से बारिश आने वाली है, तो सारे नालों के, आप क्षेत्र में गए होंगे, नालों की सफाई हो रही है, नालों की सफाई कराने, वो पहले कराएंगे, कल को बारिश आएगी तो ये समस्या खड़ी होगी। हर साल 4-5 साल से पहले होती थी, तो उस एमएलए ने एक बार भी नालों की सफाई नहीं कराई थी, जो नारायण शर्मा जी थे, और ये भयंकर समस्या हो जाती थी कि पानी भर जाता था। अब वो पहले ही करा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, मैं तो ज़्यादा नहीं करा, मैं आपसे खुद करा, आप क्षेत्र में सारे क्षेत्र में घूम के आए तो अब नालों की सफाई हो रही है। और नालों की सफाई होने का यही मकसद है कि जो बारिश आएगी, बारिश की वजह से पानी की वो ना समस्या, तो इसीलिए उनकी नालों की सफाई करी जा रही है, और क्षेत्र का विकास एक रामवीर भिदोड़ी कर सकते हैं। तो वो बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो आम आदमी पार्टी है, तो उनके जो कार्य भी रुके हुए हैं, तो उसमें कुछ रुकावट आ सकती है ऐसी सरकार दिल्ली की, उनकी बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की है। देखो जो पार्टी है, जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो तो सरकार तो उन्होंने है ही, ये तो अपोजिशन में है। आज ये अपोजिशन के लीडर हैं, अपनी विधानसभा में अपनी भी बात उठाते हैं, अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं। अब तो इन्हें पूरी दिल्ली की बात उठानी है, अपने क्षेत्र में पूरी दिल्ली की बात उठाएंगे। बगैर सन 93 से लेकर के और आज तक इन्हों का एक दुर्भाग्य भी रहा है कि कभी रूलिंग पार्टी के में नहीं रहे। जब भी सरकार जो थी उस सरकार में, किसी सरकार में नहीं रहे। 4थी बार ये एमएलए बने हैं, हमेशा ये उसमें रहे थे, विपक्ष में रहे हैं, कि रूलिंग पार्टी साथ तो रहे नहीं थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये जनता दल में थे, तो जब आम आदमी की थी बीजेपी में थे, आज आम आदमी की तो ये बीजेपी में है। तो मगर ये एक हर आदमी को ये, पहले मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी को ये एक उम्मीद है कि कोई क्षेत्र में काम कर सकता है, रामवीर भिदोड़ी करा सकता है, और कोई एमएलए नहीं करा सकता। किसी का मतलब वो नहीं थी, तो सिर्फ एमएलए ये करा सकते हैं, और हर आदमी को उम्मीद है और काम होंगे, ये हम श्योर कहते हैं, जरूर विकास से काम ये करा सकते हैं। दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि वो कई सारे नियम लागू करेगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली की जो कोरोना वायरस की संख्या है वो 50,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली सरकार नए नए नियम लागू करी, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया गया है, जिसको लेकर अमित शाह को इसकी कमान दी गई थी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी देख रहे हैं उन लोग, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि जुलाई में 6.5 लाख 5.5 लाख रुपए मरीज हो जाएंगे। वो खुद ये कह रहे हैं इतने मरीज हो जाएंगे, और एक तरफ वो अपने
गुणगान गाते हैं हमने ये किया वो किया, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने इंसुलेशन सेंटर बनाए, इतने वो किए। तो इन्होंने किया क्या है, तो रोज़ाना तो मरीज जितने बढ़ रहे हैं, कल देखो 3000 पेशेंट दिल्ली में मिले हैं। तो ये वो कर रहे हैं। अगर इसका कोई कर सकता है समाधान, इसका भी केंद्र ही करेगी। नितिन गडकरी जी का, ये हमारे अमित शाह जी करेंगे या प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में रोहिरा वो करेंगे, और अभी रामवीर बिदोड़ी जी भी इसमें पूरे वो है। केंद्र से जो भी मदद ले पाएंगे वो रामवीर बिदोड़ी जी ले पाएंगे, और उसी वजह से ये होगा पूरी दिल्ली में ही। ये सरकार एकदम फेल है, कोरोना महामारी पे कुछ काम नहीं कर सकती, ना कोई हो, ये हमेशा फेल ही फेल रहेगी ये। पर अब आम आदमी के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह के कमान के बाद भी केस बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो ये तो देख रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ी है, टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। सरकार ने वो लगाया हुआ है टेस्टिंग होनी चाहिए, जब टेस्टिंग होगी तो केस तो कुछ बढ़े हैं, तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वो भी कर रहे हैं दवाइयों से भी, जैसे भी जो भी है। डॉक्टर भी लगे हुए हैं हमारे। कोरोना वायरस देखो उनको लिए तो हमें शुक्रगुजार होना ही चाहिए, जो 24 घंटे लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। तो फिर भी कंट्रोल होगा, बहुत तो होगा, फिर भी कंट्रोल यही ज़्यादा करेंगे। अगर उसे दिल्ली की सरकार के ऊपर छोड़ दें, दिल्ली सरकार तो इसको महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बना देगी। दिल्ली सरकार के ऊपर आ गए तो दिल्ली को केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र बना देगी, तो इसलिए होगा। तो केस इतने बढ़ गए हैं, और अभी अफवाहें फैल रही थी कि दोबारा से 15 जून से लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन उस पर केजरीवाल ने फिर बयान दिया था कि ऐसा ये सिर्फ अफवाह है, इस पर अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो आपकी नज़र में दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त केस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, लॉकडाउन लगने से कोई समस्या हल नहीं, सिर्फ लॉकडाउन लगने से कोई हल होगा इसका। ये तो हल हमें अपने हर आदमी को अपनी सावधानी से, हम सावधानी बरतें, जो नियम है उसको रखें, मास्क लगा कर रखें, सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। और लॉकडाउन लगाने से तो हम और पीछे हो जाएंगे, कामयाब तो हो ही नहीं सकते। लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है? अगर दिल्ली सरकार ये फैसला लेती है लॉकडाउन लगाएंगे तो क्या कर लेंगे लॉकडाउन में करके? लॉकडाउन में कोई किसी को प्रॉपर इलाज तो मिलेगा नहीं, परेशानी तो होंगे मरीज। तो लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना लॉकडाउन लगेगा। मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। ये जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज है उस हिसाब को थोड़ा सील कर दें, उसको ज़्यादा कंट्रोल करें उस करके, और ये सब समस्या उसी वजह से कंट्रोल हो जाएगी। लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, ना लॉकडाउन लगेगा। एक तरफ तो हमारा देश अभी कोरोना से लड़ाई लड़ ही रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी कई हमारी लड़ाई लड़ चुकी हैं, और आए दिन वहाँ हमले होते रहते हैं जम्मू कश्मीर पे। अब इस वक्त चीन जो है वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है, तो उसमें हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए हैं। ऐसे में सेना तो अपने लड़ाई लड़ रही है, वहाँ लोग जो हैं और कई नेता जो हैं वो चीनी सामानों को बहिष्कार करने के लिए, उनका बायकॉट करने के लिए, ताकि चीन पे कुछ असर पड़े, ऐसी अपील कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से चीनी सामान को बहिष्कार करके चीन से बदला लिया जा सकता है? देखो मैडम, पहले तो मैं अभी चाइना का आपने जिक्र किया, पहले जो हमारे 20 जवान मरे वहाँ पे, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी तरफ से, अपने सब उनकी तरफ से पहले तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे, और उन सबको ही ये दुख में, उनके साथ दुख है, हम उनके दुख में, हम उनके साथ खड़े हैं, हमें बहुत दिल से दुख है उनके साथ में। और हमारी भगवान से ये विनती है कि उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सक्षम बनाए, उनके परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत दे। और ये तो शुरू से देखते रहे, सन 62 में से हुआ था। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो चावन लाई को लेकर आए थे, वो उस टाइम वो राष्ट्रपति थे, उसको लेकर आए थे। और तब वो वापस गए तो जाते उसने अटैक कर दिया था हमारे हिंदुस्तान पर। उस टाइम पे एक नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई, मगर उसने उसी दिन रात को अटैक कर दिया था। तो वो विश्वास के काबिल तो देश है ही नहीं। हमेशा वो तो पीठ में छुराई घोंपता है। और अब हमारा जो नेतृत्व है, केंद्र का जो नेतृत्व है, जो केंद्र की सरकार है, वो हमारी बीजेपी के सरकार है। और श्रीमान हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो इतने सशक्त है कि उनके संसार में एक ऐसा, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी वो गई है कि हर आदमी इसको मानने के लिए तैयार है। और उसी से जल के, उससे ईर्ष्या करके इसने, चाइना ने जो ये किया है, उसने उसी की वजह से किया है। उसने हमारी ज़मीन के ऊपर ही, हमारी कुछ पोस्ट थे उनके ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश की, जो कि उसको पूरा मजा जगाया है।
और उसने देख लिया कि आज हिंदुस्तान की बहुत ताकत बढ़ गई है, हिंदुस्तान बहुत आगे सुपर पावर है। वो सुपर पावर है तो हमारा हिंदुस्तान भी सुपर पावर से कम नहीं है। 62 का हिंदुस्तान नहीं है, जो 1962 में हुआ था वो हिंदुस्तान नहीं है, ना वो नेतृत्व है। अब बीजेपी का नेतृत्व कठोर नेतृत्व है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने एहसास करा दिया है कि अगर तुमने आंखें उठा के भी देखी तो तुमको इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इसका है, और ये तो हमारे हर नागरिक का वो बनता है कि इसका बिल्कुल बायकॉट किया जाए, सोशल बायकॉट भी किया जाए, उसकी कोई चीज़ भी ना खरीदी जाए, जो चीज़ हम यूज भी कर रहे हैं उसको भी छोड़ो। देखो ना, अभी तो सरकार ने कितने बड़े बड़े जो ठेके कॉन्ट्रैक्ट सब उसने ख़त्म कर दिए। सरकार ने भी बोला नहीं, हमें इसका चाहिए नहीं। अगर हमें 10 रुपये कोई चीज़ सस्ती मिल रही है ना, उसको ले रहे, हम 10 रुपये महंगी लेनी पसंद करेंगे, पर उसको नहीं लेंगे। हमारा फर्ज है बनता हर आदमी का, हर नागरिक का, देश के नाते से, देश की स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए हम उसके साथ समझौता ना करें। और चाइना को हर सूरत में उसको ये सबक सिखाएं कि हमारा हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी आर्थिक भी टूट जाएगी, आर्थिक भी उसको, इकोनॉमिक भी उसको लॉस होगा, और उसको वैसे तो लॉस हो ही रहा है, तो उसको एहसास भी हो गया है। तो हमारा सबका ये फर्ज भी है कि हम चाइना का बायकॉट करें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।